प्यारे देशवासियों, आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय कांशी राम। आज मैं इसलिए जय कांशी राम को बोल रहा हूं क्योंकि आज 9 अक्टूबर, आज ही के दिन 9 अक्टूबर 2006 को माननीय कांशीराम साहब बहुजन नायक बोधिसत्व हमारे बीच से चले गए थे। और आज आप जो देख रहे हैं, पूरे देश में बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोग अगर भारतीय संविधान को अपना आदर्श मानकर संघर्ष कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में अगर वो न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान कांशीराम साहब का है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी तो हमारे बीच से चले गए थे, लेकिन उनके मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कि बाबा साहब ने कहा था कि यदि आपको आगे बढ़ना है तो संसद में जाकर दखल करना होगा, क्योंकि लोकतंत्र में समता के मंदिर से ही आपको आपके अधिकार मिलेंगे। मैंने जो संविधान आपके लिए लिखा है वो यदि आपके हाथ में होगा तो आप ये अधिकार प्राप्त कर सकते हो, अगर आपके विरोधियों के हाथ में होगा तो आपको अधिकार नहीं मिलेंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखकर कांशीराम साहब पूना बम फैक्ट्री में सहायक वैज्ञानिक थे और उन्होंने वहाँ एक अपने साथी दीना भाना, जिसको नौकरी से इसलिए निकाल दिया गया था कि उसने 14 अप्रैल की छुट्टी कर ली थी, और कांशीराम साहब ने दीना भाना का साथ देकर वो नौकरी पे उसे वापस रखवाया और वहाँ तो कामयाब हुए। लेकिन जब दीना भाना से चर्चा करते हुए दोनों दोस्त बन गए थे, क्योंकि वो 4th क्लास कर्मचारी और वो क्लास 1 अधिकारी, लेकिन दोस्ती विचारों की थी। अगर विचारों में समानता है तो सारी सीमाएं टूट जाती हैं। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और वहाँ से दीना भाना से पूछने लगे कि दीना भाना, हमारे समाज का शोषण और जगह भी होता होगा? तो हाँ साहब, बिल्कुल होता है। तो इस शोषण को कैसे रोक सकते हैं? तो दीना भाना ने कहा, साहब यदि हमें राजनीतिक अधिकार मिल जाएं, यदि हम संसद में दखल करें तो हमें ये शोषण रोक सकते हैं काफ़ी हद तक। बस वहीं से कांशीराम साहब ने नौकरी छोड़ दी 1961 में। नौकरी छोड़ने के बाद कांशीराम साहब ने 1973 में बामसे बनाया और फिर 1981 में उन्होंने DS4 दलित शोषित संघर्ष समिति बनाई। फिर 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाई और बहन मायावती जैसी वीरांगना को समाज में से खोज के निकाला और उसको दहाड़ना सिखा। शेरनी की तरह बीच चौराहे पे बहन जी दहाड़ने लगी और समाज में जो सदियों से अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानता था, क्योंकि प्रचार प्रसार करने वाले लोग नहीं थे। कुछ लोगों के बदौलत जरूर जागरूक हुए थे, लेकिन उनका अपना मंच नहीं था। वो कहीं न कहीं दूसरों के मंच पर संघर्ष कर रहे थे, तो उन्हें अधिकार नहीं मिल पा रहे थे। तो ऐसे में उनको एक मंच मिला बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से, और फिर बहुजन समाज उनसे जुड़ता गया और सबसे बड़े मंसूबे भारत के उत्तर प्रदेश की 4 बार बहन मायावती को कांशीराम साहब ने CM बनाया। और CM बनने के बाद जो समाज अपनी जाति बताने में डरता था, जो समाज की बेटियां घास खोदने का सपना देखती थी, उसी समाज की बहन बेटियां देश को चलाने का सपना देखने लगी। उसी समाज की बेटियां डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी बनने का सपना देखने लगी। उसी समाज की बेटियां अपने दहेज में भैंस न मांगकर, साइकिल न मांगकर फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो मांगने लगी। ये समाज में परिवर्तन हुआ। जिस समाज की बेटियां गांव से निकलकर, स्कूल से निकलकर आगे की शिक्षा पढ़ाई करने में उनको डर लगता था, जा नहीं सकती थी गांव के बाहर, और बेटियां सीना खोलकर और शान से वो साइकिल पर दूसरे बड़े कस्बे में या शहर में या दूसरी राजधानी में जाकर पढ़ाई लिखाई करने लगी। और वो वक्त आया कि उस समाज की बेटियां ना सिर्फ विधायिका बल्कि कार्यपालिका में पहुंचने लगी। और उन्हीं के संघर्ष के कारण जिस भारत को ज्ञान के आधार पर जाना जाता है, भा मतलब ज्ञान, रत मतलब संलग्न, जहाँ के लोग ज्ञान अर्जित करने में हमेशा संलग्न रहे हों, रविदास, कबीर, फूले, साहू जी महाराज और बुद्ध की धरती को विदेशों में उन्हीं के नाम से जाना जाता है।
लेकिन उनको जितनी भी सरकारें बनी उन्होंने सम्मान कहीं नहीं दिया। लेकिन बहन जी की सरकार बहुजन समाज पार्टी काशीराम साहब के बदौलत उत्तर प्रदेश में उनको सम्मान मिला बड़े पैमाने पर। और सिर्फ इसी नहीं, बहुत क्षेत्र में काम किया, बड़े बड़े रोड बनाए गए और जिन लाखों लोग जो वंचित थे घरों से, उनको लाखों लोगों को घर मिला। और जो वंचित थे नौकरियों से, लाखों लोगों को नौकरियां मिली। वहाँ बैकलॉग जो SC ST OBC का जो आरक्षण था वो काफ़ी हद तक उन्होंने अपनी सरकार में पूरा किया। और हजारों गांव, 4,500 गांव अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के तहत गांवों का विकास किया गया। CC रोड बनाए गए, सामुदायिक केंद्र बनाए गए हजारों, और हजारों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए, हजारों स्कूल बनाए गए और हजारों इंटर कॉलेज बनाए गए और इंटर कॉलेज बनाए गए और यूनिवर्सिटी बनाई गई, मेडिकल कॉलेज बनाए गए। इतना काम आज तक आजाद भारत में देश के प्रधानमंत्री ने काम नहीं किया जितना अकेले बहुजन समाज पार्टी के संघर्ष के कारण, काशीराम साहब के संघर्ष के कारण और बहन मायावती के संघर्ष के कारण और उन लोगों के संघर्ष के कारण जिन्होंने काशीराम साहब को अपनी बेटियों की शादी नहीं की, उन्हें मीटिंग करने के लिए पैसा दे दिया, रैली करने के लिए पैसा दे दिया, जिन्होंने अपने बेटों को, अपनी बहनों को उनके मीटिंग में जाने के लिए भेजा, जिन्होंने उनके मुस्लिम मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष किया और जिन्होंने मौत की परवाह ना करते हुए वोट डालने का साथ जुटाया। जिनको पीट के भगा दिया करते थे वो डट गए, मौत के आगे डरे नहीं, उन्होंने अपने राजनीतिक अधिकार प्राप्त छीन के किए, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं अधिकार मांगने से नहीं, छीन कर लेने पड़ते हैं। और इस संघर्ष में काशीराम साहब 18 साल अपने घर नहीं गए। एक मीटिंग में उनकी बहन आती है और उनको माला देती है और माला देकर उनसे पूछती है, क्या मुझे जानते हो? वो कहते हैं, नहीं बहन, मैं तुम्हें नहीं जानता। वो बेटी रोने लगती है और कहती है, मैं आपकी बहन हूँ। 18 साल तक काशीराम साहब अपने घर नहीं गए, उन्होंने शादी नहीं की, बच्चे पैदा नहीं किए, उनका बहुजन समाज ही बच्चे थे और उनका बाप उनका देश था। और उनकी माँ ने उनसे कहा, बेटा तेरी मैं शादी करना चाहती हूँ, तू घर चल, तेरे बाकी बहन भाई क्वारे बैठे हैं। तो काशीराम साहब ने कहा, माँ तू मुझे सेहरा मत पहना, तू मुझे यहाँ से कफन पहना के विदा कर दे, मैं तेरे लिए मर चुका हूँ। अब काशीराम साहब एक बार बांदा डिस्ट्रिक्ट में जा रहे थे, कैडर कैंप कर रहे थे, तो एक गांव से दूसरे गांव जाना था, बीच में नदी थी और यदि पुल से जाते तो दोनों तरफ पुल दूर दूर था। एक कार्यकर्ता ने कहा, साहब आप ये नदी में से ही निकल लो, पानी कम है। मैंने ठीक है। समय बचाने के लिए काशीराम साहब नदी में घुस गए। बाकी सभी लोगों ने अपने पैंट और पजामे कंधे पर टांग लिए, लेकिन काशीराम साहब पैंट समेत घुस गए। तो कार्यकर्ता ने मजाक उड़ाते हुए कहा, साहब आप पैंट उतार नहीं सकते थे, अब गीली पैंट से ही आप स्पीच करोगे? तो काशीराम साहब की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे, तुम्हारे पास चड्डी है, मेरे पास चड्डी भी नहीं है। काशीराम साहब ने सूखी रोटियां खाकर, ब्रेड खाकर हमारे लिए रातों रात जागकर हमारे लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के रास्ते खोले, हमें संसद पहुंचाया, हमें हुक्मरान बनाया। और वो चाहते थे कि मैं सम्राट अशोक के सपनों का भारत चाहता हूँ। क्या हमारे चिंतन का विषय यह है कि हम सम्राट अशोक के सपनों का भारत बना पा रहे हैं? हमारे चिंतन का विषय यह है, क्या हम समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय के लिए काम कर रहे हैं? आज 9 अक्टूबर 2006 को काशीराम साहब हमारे बीच से चले गए और जिम्मेदारी हमें दे गए। हम कितने जागरूक हैं अपने अधिकारों को लेकर, कितने जागरूक हैं अपनी ड्यूटीज को लेकर, कितने जागरूक हैं अपने बहुजन समाज में पैदा हुए महापुरुषों को लेकर, कितने जागरूक हैं हम उनके त्याग को लेकर और कितने जागरूक हैं हम अपने आने वाली पीढ़ियों के अधिकार को लेकर। हम कौन है, हमारी सभ्यता क्या है, हम पीड़ित हैं तो क्यों हैं, इसका कारण क्या है? जब तक हम इसको नहीं जानेंगे तब तक हमारा शोषण होता रहेगा, जब तक हम अपनी बहन बेटियों को स्वतंत्र नहीं करेंगे। यदि आप काशीराम साहब के जीवन से प्रेरित हैं तो अपनी बेटियों को स्वतंत्र कीजिए और जिम्मेदारी के साथ तन मन धन से सहयोग कीजिए। भारत संविधान ही हमारा ग्रंथ है, हम सबका ग्रंथ है।
जो हमें एक सूत्र में बांधता है। बाकी सभी धार्मिक ग्रंथ हमें एक दूसरे से अलग करते हैं, लेकिन भारतीय संविधान हमें यूनाइट करता है। तो प्लीज भारतीय संविधान के लिए आवाज बनिए और समता के मंदिर में जाकर दखल कीजिए किसी भी माध्यम से। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।